एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, हम पिछले भाग में जी के भाग से प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो अब हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को अब हम हल करने का प्रयास करेंगे। परंतु उससे पहले दो प्रश्न जो हैं सामान्य जीके से रह गए थे, तो पहले उनको हल कर लेते हैं। तो उसी शाखा में सबसे पहले प्रश्न संख्या 130 कुछ इस प्रकार से है। भारत का प्रथम भाटक ग्राम निगमन में से किस शहर को स्थापित किया जाएगा? तो साथियों, इसके संबंध में जो कौन सा शहर जो स्थापित किया जाएगा, तो वह है वाराणसी। तो इसका सीट ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 131 है। इसमें पूछा गया है विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व दूध दिवस जो मनाया जाता है वह 1 जून को मनाया जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब जी के भाग से प्रश्न आरंभ हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। प्रश्न संख्या 132 जो कि इस प्रकार से है। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। छोटी काशी के नाम से साथियों मंडी को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 133 इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो साथियों, 2017 के अनुसार जो थे वह आचार्य देवव्रत शास्त्री थे। और वर्तमान में जो है उनका नाम क्या है? कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। आपके लिए ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 134 है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में नहीं है? चिनाब, ब्यास, रावी और सतलुज। तो साथियों, इनमें से जो है सतलुज का नहीं है। यह रॉक्सताल से आरंभ होती है, तिब्बत के रॉक्सताल से। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 135 इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का एक संघ प्रदेश से एक राज्य में स्थानांतरण कब हुआ था? तो साथियों, यह क्रिया जो हुई थी 1971 में हुई थी। इंदिरा गांधी ने यह कार्य किया था। प्रश्न संख्या 136 इसमें पूछा गया है मणिकर्ण गर्म पानी का झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? तो साथियों, वह पड़ता है कुल्लू में। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 137 की तरफ। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की संस्कृति तथा परंपराओं के संदर्भ में कयांग, वक्यांग तथा वायांगछू क्या हैं? तो साथियों, ये तीनों ही यह नृत्य हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। मशरूर शैल्य मंदिर अर्थात मशरूर रॉक कट टेम्पल जो है साथियों एक अद्वितीय एकाश्म संरचना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, मशरूर रॉक कट टेम्पल जो पड़ता है ये कांगड़ा में पड़ता है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 139 इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? नाथुला, डोंखला या खनुरेजाव या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इनमें से कोई भी दर्रा हिमाचल में नहीं पड़ता है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 140 है। इसमें पूछा गया है चैल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों, चैल जो है क्रिकेट स्टेडियम वह पड़ता है सोलन में पड़ता है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 141 इसमें पूछा गया है क्षेत्रानुसार निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो साथियों, लाहौल स्पीति जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। प्रश्न संख्या 142 इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में चंबा राज्य की गद्दी कौन सी थी? तो साथियों, चंबा राज्य की गद्दी जो थी वह थी ब्रह्मपुरा, जिसको भरमौर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 143 इसमें पूछा गया कुल्लू राज्य का आखिरी शासक कौन था 1814 से लेकर 1840 के बीच में? तो साथियों, ऐसे व्यक्ति थे जीत सिंह। तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 144 इसमें पूछा गया है मंडी शाखा थी। तो साथियों, मंडी किसकी शाखा थी? तो वह थी सुकेत रियासत की। तो इसका सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 145 इसमें पूछा गया है नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो साथियों, नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 146 की तरफ। इसमें पूछा गया है यदि 4 से लेकर के 31 तक की सभी संख्याएं जो 4 से विभाज्य हों इनको अगर आप अवरोही क्रम में लगाएंगे तो शीर्ष से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यदि हम इस प्रकार से इस प्रश्न को देखेंगे तो साथियों, इसका आने वाली संख्या जो होगी 40 होगी। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आया साथियों। प्रश्न संख्या 147 इसमें पूछा गया है राजेश का परिचय करवाते हुए नेहा बोली उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। तो नेहा और राजेश से किस प्रकार से संबंध है आपस में? तो साथियों, वह आपस में जो है बहन भाई हैं। तो इसका जो है डेल्टा ए ऑप्शन सही रहेगा। तो अल्फा ऑप्शन सही है इसका, बहन इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 148 में पूछा गया है 65 विद्यार्थियों के एक वर्ग में मोहन का नंबर 21वां है। यदि हम गलती से नीचे से ऊपर की ओर करते हुए मोहन का नंबर यदि हम गलती कर दें, यदि गिनती में नीचे से ऊपर की तरफ को करेंगे तो इस प्रकार से मोहन का कौन सा नंबर आएगा। तो यदि हम इस प्रकार से देखेंगे साथियों तो उसका 45वां नंबर आएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 149 है। इसमें पूछा गया है विभू का छोटा भाई महिपाल है, रेवती से बड़ा है, और प्रेमा सीमा से छोटी है परंतु विभू से बड़ी है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो यदि हम इसमें देखें सबसे बड़े आएगा साथियों सीमा। तो इसका डेल्टा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 150 इसमें पूछा गया है 16 सेंटीमीटर पार्श्व वाले घन से 4 सेंटीमीटर पार्श्व वाले कितने घर बनाए जा सकते हैं। तो साथियों यदि हम इसको देखेंगे तो 16 चौके 64 साथियों। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 163 इसमें पूछा गया है प्राण सूख जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। जान बचाना, साहस तोड़ना, जान को जोखिम में डालना, अत्यंत भयभीत हो जाना। तो साथियों प्राण सूख जाना मुहावरे का जो अर्थ है वह है अत्यंत भयभीत हो जाना। तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 164 की तरफ। इसमें पूछा गया है कम खर्च करने वाला इस व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त हो सकता है। तो साथियों जो व्यक्ति कम खर्च करता है उसके लिए यदि हम एक शब्द का प्रयोग करें तो उसको कहा जाता है मितव्ययी। मितव्ययी का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। प्रश्न संख्या 165 इसमें पूछा गया है माटी का विलोम है। तो माटी का जो विलोम है साथियों कंचन, स्थूल, मंडन, त्यज्य। तो 165 जो है इसका सही उत्तर रहेगा माटी का कंचन। आगे चलते हैं। कंचन आगे चलते प्रश्न संख्या 166 हथौड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। हथौड़ा का जो पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है वो है अनस। तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 167 इसमें पूछा गया है मगरमच्छ का पर्यायवाची है। तो मगरमच्छ का जो पर्यायवाची है साथियों वह यहाँ पर है मिलग्राह। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 188 इसमें पूछा गया है भयभीत में कौन सा समास है। तो साथियों यहाँ पर भयभीत में समास है भय से भीत। तो यहाँ पर साथियों तत्पुरुष समास है से के द्वारा। यहाँ पे से शब्द बीच में आएगा भय से भीत। प्रश्न संख्या 159 179 तो इसे 169 169 इसमें पूछा गया है भील का स्त्रीलिंग है। तो साथियों भील का जो यहाँ पे स्त्रीलिंग है वो है भीलनी। डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 170 स्वेच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों स्वेच्छा का हुआ स्व प्लस इच्छा। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। तो इस प्रकार से अभी हमने प्रश्नों को हल किया जी के भाग से संबंधित, साथ में हिमाचल से संबंधित प्रश्न थे। तो साथियों अभी हमने स्टेनोटाइपिस्ट से संबंधित पूर्ण प्रश्न पत्र को हल कर लिया है। तो मिलते हैं अगले भाग में अन्य प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए नमो नमः साथियों।